बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th के स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने 5.1 शुरू की हुई थी और काफ़ी गर्मी की वजह से जो आगे चल रही थी, तो उसका क्वेश्चन 1 अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आज करते हैं ये अपलोड। आप इसको भी ध्यान से समझना है जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 को समझा दी। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनइक्वालिटीज के बारे में। पहला क्या पढ़ना बेटा? x minus 6 less than equal जी आगे -2 तो कहता है इसमें से x की वैल्यू निकाल के ना आप नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रा करें। नंबर लाइन में आपने बनानी है, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x -6 उधर जाए क्या हो जाएगा भाई? -6 उधर जाए क्या होगा? प्लस। तो ये आ जाएगा x का आंसर आ जाएगा s लेस देन इक्वल टू +4। फिर स्केल लेके ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चूंकि प्लस का 4 आया तो आपने क्या करना है, इसकी तरफ 0 थोड़ा सा इस साइड में डाल देना है। अगर माइनस है तो इस साइड थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये आ गया 0। इस 0 से प्लस वाली वैल्यूज राइट हैंड साइड की तरफ होती हैं और लेफ्ट माइनस वाली लेफ्ट हैंड साइड पे। स्केल लेके यहाँ आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, इधर आपने 1 लगाया। आप स्केल से जो आप स्केल होता है, स्केल ऊपर लिखा होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह करके, तो ये आप इतनी फासले में दूसरा निशान आ गया 2, फिर क्या आ जाएगा 3 और फिर क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आंसर है लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 तक। तो इसका मतलब ये इन दोनों के दरमियान आप लाइन लगा रही है, इधर से लेके आपने इधर तक, ये आपकी इक्वल भी है, इसलिए आपने ये निशान लगा देना है इसको। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम किससे करना है? स्केल्स की मदद से, ठीक है। वैसे नहीं कर देना है यहाँ से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ स्केल लेके कायदा आपने इस तरह कर लेना है। आगे दूसरा पार्ट बताओ क्या है? -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। तो x प्लस की वैल्यू हमने निकालनी थी असल में, तो -16 की तरह क्या आ जाएगा? +16। -9 + 16 ग्रेटर देन x, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और लेस देन किससे आ गया? ये x है। 7 जो ग्रेटर देन x है, 7 क्या है? ग्रेटर देन x। या इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो लेस देन 7 से, x क्या है? लेस देन 7 से। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 7 जो है x से बड़ा है, कहने का मतलब ये है। अब आप इसकी जब नंबर लाइन लगाते हैं तो ज़ाहिर है आपको प्लस का 7 नजर आ रहा है, लेकिन उसने कहा है कि 7 तक नहीं लगानी, 7 से छोटे ही है, x जो छोटा है। तो इधर आपने 0 लगाया, अब 0 के बाद आपने इधर क्या लगाएंगे? 1, इधर क्या आ जाएगा आपका? 2 3 4 5 6 और फिर एंड में क्या आ जाएगा? 7। इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्केल की वजह से। इधर आ गया 7। जब आपने लाइन लगा दी ना, लाइन अपने 7 से थोड़ा सा पीछे रह रहा है, मतलब 0 से तो शुरू करनी है ऐसे, लेकिन 7 से थोड़ा सा पीछे, 7 पे नहीं जाना, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आपने रहना है बस। 7 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि उसने बोला x जो है वो से लेस देन 7 है, यानी 6 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो ये इस आपने नंबर लाइन इस तरह लगानी है। और इसका तीसरा पार्ट क्या है बताएं? 3 + 2x 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल आगे 3 जी। अब इसमें भी x की वैल्यू निकालते हैं, हम तो लिखेंगे +3 को ले जाते हैं, 2x ग्रेटर देन 3 +3 तो क्या हो जाएगा? -3। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो आप 2 मल्टीप्लाई करो, उधर जाए क्या हुआ? डिवाइड। तो 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस x जो है वो बड़ा है, इससे बड़ा है 0 से और उसके इक्वल भी है, ठीक है। इस तरह आपने नंबर लाइन, तो आपने क्या करना है
क्योंकि 0 पॉजिटिव होता है तो ये 0 आ गया, इधर आप फर्ज करें आपका 1 आ गया, ठीक है, इधर आपका क्या आ गया 2, इधर भी आ गया, तो 3 नंबर लगा दिए फर्ज करें। कहता है कि ये 0 के इक्वल है, शुरू आपने 0 से करना है, शुरू किधर से करना है इक्वल से, और इधर आपने लाइन आगे एरो लगा देना है, इस तरफ आपने एरो नहीं लगाना, इसका मतलब है 0 से आगे जा रहा है, इसका मतलब है 0 से आगे कंटिन्यू है, तो इसकी जो नंबर लाइन आप लगाएंगे वो आपने एरो लगा देना है, इस तरफ भी एरो लगाना, इस तरफ एरो इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये पता है कि ये 7 के छोटा है, इधर हमने एरो दोनों तरफ इसलिए लगाया कि इसका भी हमें पता था, इधर हमें पता नहीं है 0 से बड़ा कितना है, यानी 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए हमने एरो लगा दिया, छोड़ दिया इसको, शुरू हमने 0 से कर लिया, इधर निशान लगा कर ऐसे थोड़ा सा मोटा करके इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, तो आगे इसको एरो लगा दिया, ठीक है। इस तरह ये पार्ट हो गया है, हमारे पास कितने पार्ट हो गए इसके 3। अब इसको देखते हैं आगे क्या करना है, अगले पार्ट्स में कैसे करते हैं। अगले पार्ट्स में पार्ट नंबर कौन सा 4, और पार्ट नंबर 4 क्या है इसमें 6 ब्रैकेट, पार्ट नंबर 4 इसकी तो लिख नहीं रहा है आपके लिए लिखने वाला, पार्ट नंबर 4 में क्या है 6 ब्रैकेट x plus 10, 6 into x plus 10 x plus 10 आगे less than is equal to 0, लेस देन इक्वल टू 0, पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ना उधर, सही है, तो आ जाएगा 6x plus 60 लेस देन इक्वल टू 0, 6x प्लस ये प्लस 60 उधर जाके आ जाएगा माइनस 60, और 6 मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये 10 से 6 से डिवाइड होगा ना, तो क्या आंसर आएगा 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो x का आंसर लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 10। कहते हैं ये 10 से x जो है ना 10 माइनस 10 से छोटा है, माइनस 10 से इक्वल है उससे छोटा है, तो अब आपने क्या करना है, जब नंबर लाइन बनानी है ना तो 10 तो आपको पता है बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो अब इधर स्केल ले लेंगे, ऐसे इधर ले लेंगे स्केल, देखिए 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट करें ये माइनस का है तो हमें इस तरफ जाना है, तो जहां 1 सेंटीमीटर है ये वाला, इसलिए अब हम लगा देंगे -10, क्या लगा देंगे -10, और इतनी फासले पर क्या आ जाएगा, जहां 2 सेंटीमीटर आएगा लगा देंगे -20। इस तरह उसने बोला कि लेस देन इक्वल टू किसके है 10 से, तो 10 से ये 10 से शुरू करेंगे, पहले इधर से ना एरो इस तरफ आएगा, ठीक है, ये एरो इस तरफ आएगा, लेस देन इक्वल है ये इधर से शुरू होगा और आगे पता नहीं किधर तक जाएगा, से तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि ये एरो कैसे लगाना है, यानी -10 है तो ये -10 है हमारा, इसके इक्वल भी है, तो एरो आपका इधर से शुरू होगा, आगे कहां तक जाना है ये पता नहीं, ठीक है, तो इससे छोटा है इसलिए हमने ये लगा दिया इसके साथ। आगे पांचवा क्या है 5/3x, ये आपका लिख नहीं रहा, क्या बात है, दूसरी दे दे, इसको बाद में आ जाए। अच्छा पांचवे में क्या है पढ़ लीजिए, 5/3x 5/3x -3/4 less than माइनस 1/12 x इसमें है, तो उसके नीचे लाइन नहीं आएगी, लाइन नहीं है, जी, अच्छा लेस देन x है इसके साथ, ये इसके साथ 5/3 के साथ है बस इसके साथ ही है, जी। अच्छा अब इसको कैसे करते हैं, सब का जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सभी खत्म हो जाता है एक ही दफा, जैसे 3 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, जैसे छोटी क्लास में लेते हैं 4 5 क्लास में सीखते हैं, इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स, इधर लिखा 12 और इधर लिखा 5x over 3 minus 12 3 over 4 less than 12 1/12, ये 12 12 से
कट गया 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 3 12 4 5 कितना होगा 20x और 3 3 9 लेस देन इधर आ गया 1 हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना तो 20x माइनस 9 हो जाएगा क्या देगा प्लस 9 20x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 ऐसे ही होगा तो 20 मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा डिवाइड तो आ जाएगा हमारे पास 10 over 20 तो 0 0 से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा x लेस देन 1 over 2 जी अब हमने पॉइंट करना है x लेस देन 1 over 2 इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस की वैल्यू है तो हमने क्या करना है जब नंबर लाइन लगानी है तो ये हमारे पास आ गया 0 0 और चूंकि प्लस का है थोड़ी सी इधर करके लगा लेते हैं ये आ गया 0 और ये हमारे पास आ गया 1 ठीक है 1 अब इसके दरमियान में छोटी 10 लाइनें होती हैं 1 से 2 के दरमियान में छोटी 10 लाइनें होती हैं अब इसका पता नहीं कहाँ पे लगाना है तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड रफ में कर लेते हैं जैसे हमने डिवाइड किया तो आया 0.5 क्या आया 0.5 तो हमसे क्या है लेस देन 5 लेस देन 0.5 ये हमारी जो बस ये लाइन है ये 1 ये 2 ये बन गया 3 ये 4 और ये 5वीं लाइन आई है तो हमने जब एरो लगाना ना एरो तो 5 से छोटा लगाना है 0.5 से छोटा यानी इसका मतलब हमारी 1/2 की जो लाइन आएगी ना इधर से 0 से लेके 4 तक जाएगी 4 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी 5 से थोड़ा सा पीछे और 4 से थोड़ा सा आगे तो ये आपकी फिर नंबर लाइन इसके ऊपर आ जाएगी सही है ये आपने ध्यान रखना है कि भाई किधर आ रही है सही है ये इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट नंबर है 5 बजेगा इसके टोटल पार्ट कितने हैं 60 पार्ट है चलिए इसको अगले ही पार्ट आएगा चलिए कल फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह इसका छठा पार्ट बता दें क्या है 1 over 4x पार्ट नंबर 6 से 1 over 4 1 over 4 आगे x minus 1 over 4 के साथ क्या है x जी आगे minus 1 over 2 minus 1 over 2 less than equal minus 1 plus minus 1 plus 1 1 over 2 आगे x आगे x इसके साथ x भी है जी सही है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे जिसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेते हैं 1 अब इन सब का ना एलसीएम एक ही दफा ले लेते हैं 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है 4 क्या आता है 4 जो भी एलसीएम आए इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह के सवाल को इधर लिखा मल्टीप्लाई 4 on both sides आपने बोर्ड में इस तरह नहीं लिखना होता बहुत पूरा लिस्ट लिखना होता है तो लिखेंगे 12 into x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है x over 4 minus 4 into 1/2 less than equal to आ गया 4 into minus 1 plus 4 into x over 2 ये इस तरह कर लिया अब क्या हो गया कि ये 4 1 4 4 3 12 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2 2 2 4 इधर ये 3 को x से करेंगे क्या आएगा 3x minus 2 less than equal to plus minus 4 plus 2x अब जाहिर है x वाली तरफ करेंगे बाकी एक तरफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इधर हमने कट के लिखा पहले ये बताएं एलसीएम क्या आया था हमारा 4 आया ना तो इधर क्या लिखना चाहिए 4 से कट गया तो क्या बचा x बाकी सब जगह पे 4 लिखा हुआ था 12 कैसे लिखती है ध्यान रखना था ना आपने अब देखना होता है x वाली बड़ी वैल्यू किस तरफ है उधर ले जाते हैं x को सही तो ये -2 ऐसे ही -4 इधर क्या आ जाएगा +4 प्लस x हो जाएगा क्या आ जाएगा -x तो ये आ गया -2 + 4 का आंसर क्या है +2 लेस देन इक्वल टू आ गया x या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्योंकि 2 जो है छोटा है किससे x से
छोटा है और इक्वल है x है, या फिर x जो है बड़ा है, ये एक ही बात है, दोनों में सेम चीजें हैं। अब चूंकि प्लस का आंसर है तो नंबर लाइन के ऊपर आप लगाएंगे इस तरह, ये लाइन ड्रॉ की, ये 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2, ये 0 से शुरू कर लेंगे इधर से, फिर आपकी अब एरो पूरा आएगा 2 तक, ये इधर भी एरो आ गया और इधर भी एरो आ गया, क्योंकि इक्वल भी इसने बोला ना, लेस देन इक्वल, तो इसका मतलब है दोनों तरफ आपका एरो आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है सब लोग इसको अच्छी तरीके से आज ही कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इसको ऊपर कमेंट्स वगैरह करते रहे करें, या समझ नहीं आए मुझे बताते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।